हाँ त्रिमूर्ति शिव म्हणता है नाम है। त्रिमूर्ति शिव म्हणता है नाम हाँ जी शिवजयंती त्रिमूर्ति शिव म्हणते हैं। और तीसरा मूर्ति वैष्णवी देवी है ना। हाँ जी कन्या बताया ना। हाँ जी। कैसे प्रवेश करते? हाँ प्रवेश करती है। तीसरी मूर्ति पवित्र होती है पवित्र। पवित्र कन्या होती तो- है ना, इसमें शिव का प्रवेश होता है। ये किसने कहा कि तीसरी मूर्ति विष्णु में शिव का प्रवेश होता है? त्रिमूर्ति शिवजय जो मूर्ति शिव जयंती कहते हैं एक प्रैक्टिकल मूर्ति है, उसको वाचा चलाने की दरकार नहीं है। क्या उसको भागदौड़ करने की दरकार नहीं है। वो तो स्वर्ग में बैठी होगी, एक जगह बैठ करके ही सारा कल्याण करती रहेगी। उसमें कोई शिव प्रवेश होंगे क्या? नहीं। एडवांस में 3 पार्टियां हैं। एडवांस पार्टी के 3 हिस्से हैं। एक है प्लानिंग पार्टी जो अभी प्लानिंग कर रही है ज्ञान की, प्रैक्टिकल में चल पाए या न चल पाए या नंबरवार चले। और दूसरी है उनके द्वारा प्लानिंग कराने के लिए उमंग उत्साह देने वाली पार्टी। ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं अभी प्रवेश करके उमंग उत्साह दे रही है, इंस्पिरेटिंग पार्टी। और तीसरी का नाम क्या है? प्रैक्टिकल। तो जो खुद प्रैक्टिकल स्वरूप है उसमें प्रवेश करने की क्या दरकार है? वो तो प्रैक्टिकल करके ही दिखाती है। दुनिया भागदौड़ करने वालों को, वाचा चलाने वालों को नहीं मानेगी। जो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उनको मानेगी। कोई अंदर से जानता हो कि हम प्योर है, अपवित्र है, और बाहर से बोलता रहे कि हम बहुत पवित्र हैं, जैसे सन्यासी कहते रहे, तो क्या दुनिया झुक गई? नहीं। भले वो कहते रहे श्री श्री 108 जगत गुरु, लेकिन क्या सारी दुनिया जगत गुरु मान लेगी? नहीं। खास भारत के लोग भी नहीं मानते। 4 शंकराचार्य है, चारों ही जगत गुरु हो जाएंगे क्या? थ्योरी में पास और प्रैक्टिकल में फेल, तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। थ्योरी में भी पास हो और प्रैक्टिकल में भी पास हो तो उसको पास कहा जाता है। और कम कला वाले वास्तव में सेमी देवताएं होते हैं। उनको संपूर्ण देवता नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण देवताएं वो हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। माना 9 लाख आत्माएं जो पूरा 16 कला संपूर्ण बनती है। अगर चौथाई कला भी कम हो गई तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लौकिक जो चित्र दिखाया है त्रिमूर्तियों का, हाँ जी, उसमें 3 भी पुरुष दिखा दिया है। पुरुष चित्र दिखा दिया। हाँ जी, हाँ जी। और अभी जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है वो हाँ? दूसरी शरीर है। हाँ? तो लौकिक चित्र में क्यों ऐसा पुरुष दिखाते हैं? हाँ जी, जो 3 मूर्ति दिखाने वाले हैं उन 3 मूर्तियों में जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाली है प्रैक्टिकल में, उनमें विष्णु का जो चित्र है भले साकार शरीर से क्या है? स्त्री, लेकिन उसमें जो प्रवेश करने वाली मूर्ति हो वो किसकी है? ब्रह्मा की भी होगी और जगदम्बा की भी होगी। जगदम्बा रुद्रमाला का मणका है या स्वभाव संस्कार से स्त्री कहेंगे, तो वो भी तो पुरुष हुआ ना। राजा बनने की क्वालिटी वाली आत्मा है ना, कि रानी बनने वाली क्वालिटी की? राजा बनने की क्वालिटी। और तीसरा तीसरी कोई और आत्मा भी तो है। राम वाली आत्मा नहीं, विष्णु चतुर्भुज में बताइए।
तो 3 आत्माएं तो पुरुष हो गई, बाकी एक सरस्वती और दूसरी वैष्णवी, 2 रह गई स्त्री चोला। उनमें भी एक का शरीर तो छूट गया। शरीर छूटने के बाद राधा और कृष्ण अर्थात ब्रह्मा सरस्वती दोनों समान पुरुषार्थी आत्माएं हो गई, या स्त्री पुरुष अलग अलग रह गई? समान पुरुषार्थी रह गई। भले समान पुरुषार्थी हैं तो भी उनका अलग अलग पार्ट है। क्या? एक जगदम्बा में प्रवेश करता है और एक छोटी मम्मी में प्रवेश करता है। बाबा वो तो विष्णु का रूप है, स्त्री चोला का। विष्णु, हाँ विष्णु का रूप है, लेकिन उसमें प्रधानता पुरुषों की है या स्त्री की है? पुरुषों की प्रधानता है ना, इसलिए। भक्ति मार्ग में भी वैष्णवी देवी को उतना नहीं मानते हैं, विष्णु को जितना मानते हैं देवता के रूप में। वैष्णवी देवी को त्रिमूर्ति में नहीं दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? स्त्री चोले को नहीं दिखाते, पुरुष चोले को दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल में पार्ट भी बजाने वाली कोई संयुक्त आत्माएं होंगी ना, पुरुष चोला वाली या पुरुष संस्कार वाली। और है विजयमाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पुरुष। विजयमाला का जो हेड है, जो मुखिया है, उसको पुरुष बोलते नहीं है, लेकिन उसमें जो स्वभाव संस्कार का सम्मिश्रण होगा वो पुरुष रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माओं का होगा। माना परसेंटेज में स्त्री रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं का परसेंटेज कम हो जाता है, और पुरुष रूप में जो स्वभाव संस्कार धारण करने वाली आत्माएं हैं उनका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। वैष्णवी देवी में पांचों ही आत्माओं का सम्मिश्रण है। 5 ब्रह्मा के मुख है ना, तो 5 ब्रह्मा के जो मुख हैं उनमें एक मुख तो कट गया। कट गया माना आत्मा अलग हो गई और देहभान अलग हो गया। देह अलग हो गई, आत्मा अलग हो गई, माना वो तो शंकर का स्वरूप हो गया। बाकी रह गई 4 आत्माएं, ब्रह्मा, सरस्वती और जगदम्बा बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी। 4 आत्माएं जो है वो 4 भुजाओं के रूप में दिखाई जाती है। भुजा माना मददगार, सहयोगी। किसके सहयोगी? बाप की सहयोगी। तो बाप भी प्रैक्टिकल में और भुजाएं भी प्रैक्टिकल में। प्रवेशता नहीं है सहयोग के रूप में। हाँ जी, बोलते हैं तो सारी दुनिया उनको गॉडेस के रूप में मानेंगे। गॉड गॉडेस का अर्थ होता है देवी देवता। गॉड का अर्थ वहाँ सुप्रीम सोल से नहीं लगाया जाता। देवी देवता किसको मानेंगे? जगदम्बा और जगत पिता को एडम और ईव का रूप देते हैं। एडम और ईव वो है जगदम्बा जगत पिता। फिर शास्त्रों में दिखाया है, कुरान शरीफ में दिखाया है कि उनको एक अभिशाप भी मिला हुआ था। क्या? कि तुम अगर गंदुम खावेंगे तो नरक में आ जाना। तो ये सुप्रीम सोल की बात है क्या? नहीं। हाँ जी है। जगदम्बा है वैष्णवी। पार्वती माने पार करने वाली। क्या? पार्वती माने पार करने वाली, और बीच में डुबो दे और पार न कर पाए तो उसको पार्वती नहीं कहा जाता। जैसे सीताएं 2 हैं वैसे पार्वती वो भी 2 स्वरूप है, एक आत्मा और दूसरा शरीर। क्या? शरीर किसका? और शरीर को असुर पूजते हैं।
जगदम्बा की भक्ति मार्ग में कौन पूजा करते हैं? देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय, वो देह को ही देखते हैं। शंकर को भी असुर, शंकर को असुर कौन मानते हैं? भक्ति मार्ग वाले। इसलिए मुरली में बोला है शंकर का चित्र ऐसे बना दिया है भक्तों ने जैसे कि कोई रावण, उन्हें रावण दिखाई पड़ता है तो चित्र भी ऐसा बना दिया है। एक ही आत्मा किसी के लिए दुखदाई होती है और कोई के लिए सुखदाई होती है। एक ही आत्मा एक बात बोलती है तो दूसरों को अच्छी लगती है, दूसरों को अच्छी नहीं लगती, खराब लगती है। तो ऐसे ही है, जो आसुरी संस्कार वाली आत्माएं हैं उनको राम के बाण लगते हैं, घायल कर देते हैं, और जो दैवत्व स्वभाव वाली आत्माएं हैं उनको वो अच्छे लगते हैं। अभी भी ऐसे ही है। इसलिए बोला है राम सीता को कहेंगे खादी की राजा रानी। यज्ञ के आदि में 42 में प्रजापिता यज्ञ में